नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स संस्कृत संभाषण में प्रमाण पत्र कार्यक्रम SSB 001 सरल संस्कृत बोध प्रथम बोध खंड 1 प्रथम खंड इकाई 1 संस्कृत वर्णमाला परिचय स्वर वर्णा व्यंजन वर्णा संयुक्त वर्णाक्षर वर्णोच्चारणाभ्यास लेखनाभ्यास 1.1 उद्देश्यम ऑब्जेक्टिव एतं पाठं पठित्वा छात्रा ज्ञास्यन्ति यत् संस्कृत वर्णमाला अतीव वैज्ञानिकी सुव्यवस्थिता च अस्ति। इस पाठ को पढ़कर छात्र जानेंगे कि संस्कृत वर्णमाला अत्यधिक वैज्ञानिक व सुव्यवस्थित है। संस्कृत वर्णमालायां कति वर्णाः सन्ति इति ज्ञास्यन्ति। संस्कृत वर्णमाला में कितने वर्ण हैं यह जानेंगे। स्वर व्यंजन संयुक्त वर्णाना भेदान ज्ञास्यन्ति। स्वर व्यंजन संयुक्त वर्णों के भेद जानेंगे। वर्णानामुच्चारण स्थानानि ज्ञास्यन्ति। वर्णों के उच्चारण स्थानों को जानेंगे। वर्णानामुच्चारण लेखनाद्यभ्यासं च करिष्यन्ति। और वर्णों का उच्चारण लेखनादि का अभ्यास भी करेंगे। वर्णः पदाना निर्माणं कथं च भवति इति ज्ञास्यन्ति। और वर्णों से पदों का निर्माण कैसे होता है यह जानेंगे। 1.2 प्रस्तावना प्रेफस काम अपि भाषा ज्ञातुं तस्याः भाषायाः वर्णमालायाः ज्ञानम् अत्यावश्यकम् अस्ति। वर्णानां सुव्यवस्थितः समूह एव वर्णमाला इति उच्यते। भाषायाः प्रथमं स्वरूपं तस्या वर्णेषु एव दृश्यते यत् वर्णैः एव पदानां निर्माणं भवति पदैः च वाक्यानां निर्माणं भवति। भाषायां वाक्यानाम् एव प्रमुखता भवति। वाक्यैः एव विचाराणाम् आदान प्रदानं च भवति। संस्कृत भाषा वैदिकी लौकिकी च इति भेदेन द्विधा भवति। वैदिक संस्कृतस्य प्रयोगः ऋग्वेदादिषु भवति। लौकिक संस्कृते 46 वर्णाः सन्ति। अत्र वयं लौकिक संस्कृतस्य एव वर्णमाला पठिष्यामः। वयम् अत्र स्वरवर्णान् व्यञ्जनवर्णान् संयुक्तवर्णान् एतेषां सर्वेषां च उच्चारण स्थानानि अपि पठिष्यामः। छात्राः उदाहरणैः नियमान् शीघ्रम् अवगन्तुं शक्नुवन्ति। अथ नियमबोधाय अनेकानि उदाहरणानि अपि अत्र प्रदत्तानि सन्ति। किसी भी भाषा को जानने के लिए उस भाषा की वर्णमाला का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। वर्णों का सुव्यवस्थित समूह ही वर्णमाला कहलाता है। भाषा का प्रथम स्वरूप उसके वर्णों में ही दिखता है, क्योंकि वर्णों से ही पदों का निर्माण होता है और पदों से वाक्यों का निर्माण होता है। भाषा में वाक्यों की ही प्रमुखता होती है। वाक्यों से ही विचारों का आदान प्रदान होता है। संस्कृत भाषा वैदिक और लौकिक भेद से दो प्रकार की है। वैदिक संस्कृत का प्रयोग वेद आदि में होता है। लौकिक संस्कृत में 46 वर्णों का प्रयोग हुआ है। यहाँ हम लौकिक संस्कृत के ही संदर्भ में वर्णमाला को पढ़ेंगे। छात्र उदाहरणों के द्वारा नियमों को शीघ्र ही समझ जाते हैं। नियमों को समझाने के लिए अनेक उदाहरण भी यहाँ दिए गए हैं। 1.3 वर्णमाला नाम किम स्वरवर्णाः च के भवन्ति अध्यापिका प्रिय छात्राः। अद्य वयं संस्कृत भाषायाः वर्णमाला पठिष्यामः। प्रिय छात्रों, आज हम संस्कृत भाषा की वर्णमाला पढ़ेंगे। मुदिता महोदय। वर्णमाला नाम किम महोदया। वर्णमाला किसे कहते हैं? अध्यापिका। वर्णमालायां स्वराः भवन्ति व्यंजनानि भवन्ति संयुक्त वर्णाः च अपि भवन्ति। कस्याः अपि भाषायाः वर्णानां सुव्यवस्थितः समूह एव वर्णमाला इति उच्यते। वर्णमाला में स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं और संयुक्त वर्ण भी होते हैं। किसी भी भाषा के वर्णों का सुव्यवस्थित समूह ही वर्णमाला कहलाता है। मुदिता स्वरवर्णाः के भवन्ति। स्वर वर्ण कौन से होते हैं? अध्यापिका। येषाम् उच्चारणम् अन्येषां वर्णानां सहायता विना स्वतंत्र रूपेण भवति ते एव स्वराः इति उच्यन्ते। अ आ इ ई उर उ रि रि लृ ए ओ औचैते सर्वे अपि स्वराः सन्ति। आङ्ग्लभाषायाम् एते वॉवल्स इति उच्यन्ते। स्वरवर्णाः बहुविधा भवन्ति। केचन ह्रस्वस्वराः भवन्ति यथा
इ उ इत्यादिनः। केचन दीर्घाः स्वराः भवन्ति यथा आ इ उ इत्यादिन। केचन च प्लुतस्वराः भवन्ति यथा, जिनका उच्चारण अन्य वर्णों की सहायता के बिना स्वतंत्र रूप से होता है, वे ही स्वर कहलाते हैं। आ ई उ री लृ ए ओ और औ ये सभी स्वर हैं। आंग्ल भाषा में ये सभी वॉवल्स कहलाते हैं। स्वरवर्ण बहुत प्रकार के होते हैं। कुछ ह्रस्व स्वर होते हैं यथा अ ई उ इत्यादि। कुछ दीर्घ स्वर होते हैं यथा आ ई उ इत्यादि। और कुछ प्लुत स्वर होते हैं यथा अक। अत्रक व्यंजनेन सह सर्वेषाम् अपि स्वराणाम संयोगं कृत्वा अधः प्रदर्शितम अस्ति। व्यंजनों का उच्चारण स्वरों के साथ होता है यथा अक। यहाँ व्यंजन के साथ सभी स्वरों को मिलाकर नीचे प्रदर्शित किया गया है। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। 1.5 संयुक्त वर्णा है। अध्यापिका इदानी वयं संयुक्त वर्णाना विषये पठिष्यामः। द्वयोः उत वा द्वैधिकाना व्यंजन वर्णाना मेलनेन संयुक्त वर्णस्य निर्माणः भवति। अब हम संयुक्त वर्णों के विषय में पढ़ेंगे। दो अथवा दो से अधिक व्यंजन वर्णों के मेल से संयुक्त वर्णों का निर्माण होता है। गरिमा अध्यापिके के एतेषां संयुक्त व्यंजनानां मध्ये स्वरवर्णाः अपि भवन्ति। अध्यापिका क्या इन संयुक्त वर्णों के मध्य स्वर वर्ण भी होते हैं? अध्यापिका नैव गरिमे संयुक्त व्यंजनानां मध्ये स्वर वर्णाः न भवन्ति यथा क्षाक्ष अ। अत्र क्ष एत्योः द्वयोः व्यंजनयोः मध्ये स्वरः न अस्ति। आथक्षा कश्चन संयुक्त वर्णः अस्ति। अधः केचन संयुक्त वर्णाः लिखिताः सन्ति। उच्चाय पठन्तु अवगच्छन्तु च नहीं गरिमा। संयुक्त व्यंजनों के बीच में स्वर वर्ण नहीं होते यथा क्ष अ। यहाँ वश इन दोनों व्यंजनों के बीच में स्वर नहीं है, इसलिएक्षा एक संयुक्त वर्ण है। नीचे कुछ संयुक्त वर्ण लिखे गए हैं, जोर से पढ़े और समझें। क्षाक्ष अ त्रात्र ज्ञाजन अप्रप्र स्रस्र श्रश्र अ भ्रभर अ द्रद्र अ ग्रग्र अ रहर अ क्रक्र खखर घ्रघर अ तक्त अ द्यद्य अ द्वद्व अ ऋप्रप अ ऋणऋण अ श्रष्ट्र अ श्रश्च अ अंकंक अ अंगुंग तत् अ च अ ठ्यठ य अ। 1.6 उच्चारण स्थानानि। अध्यापिका संस्कृत भाषायाः वर्णमाला अतीव सुव्यवस्थिता वैज्ञानिकी च अस्ति। अत्र वर्णाना क्रमः उच्चारण स्थानानुरूपम एव संस्थापितः। संस्कृत भाषा की वर्णमाला अत्यधिक सुव्यवस्थित और वैज्ञानिक है। यहाँ वर्णों का क्रमोच्चारण स्थान के अनुरूप ही स्थापित किया गया है। पूजा अध्यापिके उच्चारण स्थानस्य के तात्पर्यम्। अध्यापिका उच्चारण स्थान से क्या तात्पर्य है? आथ अध्यापिका मुखे यस्मात् स्थानात् वर्णस्य उत्पत्तिः भवति तत् स्थानम् एव तस्य वर्णस्य उच्चारण स्थानं भवति। यथा अवर्णस्य उत्पत्तिः कंठेन भवति, कंठः एव वर्णस्य उच्चारण स्थानम् अस्ति। अधः सर्वेषां वर्णानाम् उच्चारण स्थानानि लिखितानि सन्ति। उच्चाय पठन्तु अवगच्छन्तु च। मुख में जिस स्थान से वर्ण का उत्पत्ति होती है, वह स्थान ही उस वर्ण का उच्चारण स्थान होता है। यथा अवर्ण की उत्पत्ति कंठ से होती है, आथ कंठ ही अवर्ण का उच्चारण स्थान है। नीचे सभी वर्णों के उच्चारण स्थान लिखे गए हैं, जोर से पढ़े और समझें। उच्चारण स्थानानि कंठ अ आ क ख ग घ विसर्ग तालुह ई च छ ज झ म य श मूर्धा रि रि ट ठ ड ढ न र श दन्ताः लृ त थ द ध न ल स ओष्ठौ उ प फ ब भ म कंठ तालु ए कंठ ओष्ठौ ओ औ दंत ओष्ठौ व नासिका न व न म अनुस्वारः ग ए ग तालु घ अ आक ख ग घ न ह विसर्गः घ ओष्ठौ न लृ त थ द ध न ल स न कंठतालु च रि रि त ठ ड ढ न र श च दंतोष्ठौ क्षर ओ और छ नासिका ज व ज मूर्धा झ न म अनुस्वारः झ कंठ ओष्ठौ। 1.7 वर्णोच्चारणाभ्यासः।
अपि अध्यापिका भवन्तः सर्वे वर्णमालायाः परिचयं प्राप्तवन्तः। भवन्तः एतद् ज्ञातवन्तः यत् कस्य वर्णस्य उच्चारणं कुतः भवति इति। इदानीम् उच्चारणस्थानानाम् अनुरूपम् एव अधोलिखितानां शब्दानाम् उच्चारणं करणीयम्। पश्यन्तु, उच्चैः अवगच्छन्तु च पठन्तु। आप सब वर्णमाला का परिचय प्राप्त कर चुके हैं। आप सब यह भी जान चुके हैं कि किस वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है। अब उच्चारण स्थान के अनुरूप ही नीचे लिखे हुए शब्दों का उच्चारण करें। देखें, जोर से पढ़ें और समझें। ऋषि, एलिका, ऐरावत, ओष्ठः, औषधम, कंदुकम, खड्गः, गजः, घटः, शंकरः, चटका, छत्रम, जंबीरम, झष, चंचुः, टंकणः, करोति, पठति, डमरू, ढक्का, वीणा, तारा, अस्थि, दश, धनुः, नयन, पर्णम, फलम, बक, भवन, माला, यज्ञः, रथः, लता, वनम, शश, षट्कोणः, सर्पः, हल। 8 लेखनाभ्यासः। अध्यापिका, इदानी वयं पठितवर्णानां वर्णविच्छेदेन सह लेखनाभ्यासं करिष्यामः। अवगच्छन्तु च। अब हम पढ़े हुए वर्णों का वर्णविच्छेद के साथ लेखन अभ्यास करेंगे। नीचे लिखी हुई तालिका को पढ़ें और समझें। पदानि और वर्णविच्छेदाः। सीतास ईत आ, क्षत्रिय क्षत्र इयः, ज्ञानम ज आन अम, रक्तम रक्त अम, टंकणम अंक अण अम, प्रवेश और अवएश अह, आशीर्वादः आशीरवादः, अधिकृतम अधिकृत अम, व्यंजनम व्यंज अन अम, शुद्धम शुद्धम, श्रृंगारः श्रृंगार अर्थात अर्थात, ब्रह्माब्रह्म अ, चहनम च इहन अम, राष्ट्रीय हर आष्ट्र इय महत्वम अह अत्व अम, स्रोत सरोत अह, श्रीमान श्रीमान, विद्यालय विद्यालय द्वौद्व पाठ्यम आठ्यम, वृक्षः वृक्ष श्रेष्ठ श्रेष्ठ। प्रश्न प्रश्न ह्रास ह्रास हृदयम हृदय अम, रुचि उच्च रूपम रूम। 1.9 सारांश सम्मरी। संस्कृत भाषा शिक्षणस्य प्रथम सोपानम अस्ति वर्णमालायाः ज्ञानम्। वर्णमालायाः ज्ञानेन शुद्धोच्चारणः भवति, भाषा च संस्कृता भवति। संस्कृत भाषायाः एषा महती विशेषता अस्ति यत् अत्र यत् लिख्यते तद् एव पठ्यते। अत्र कारणं वर्णमाला, वर्णमालायाः च शुद्धोच्चारम् अस्ति। संस्कृत भाषायाः वर्णमाला अतीव वैज्ञानिकी सुव्यवस्थिता च अस्ति। अस्मिन् पाठे वयं संस्कृत वर्णमालायां स्वरवर्णान्, व्यञ्जनवर्णान्, संयुक्तवर्णान् च पठितवन्तः। वर्णानाम् उच्चारणस्थानानि ज्ञातवन्तः। वर्णविच्छेदेन च लेखनस्य अभ्यासम् अपि कृतवन्तः, यद् हि अग्रिम पाठेषु सहायकाः भविष्यन्ति। संस्कृत भाषा शिक्षण की प्रथम सीढ़ी है वर्णमाला का ज्ञान होना। वर्णमाला के ज्ञान से शुद्ध उच्चारण होता है और भाषा सुसंस्कृतमय बनती है। संस्कृत भाषा की यह बड़ी विशेषता है कि इसमें जो लिखा जाता है उसे वैसा ही पढ़ा जाता है। इसके पीछे कारण इसकी वर्णमाला और वर्णमाला का शुद्ध उच्चारण करना ही है। संस्कृत भाषा की वर्णमाला अत्यधिक वैज्ञानिक और सुव्यवस्थित है। इस पाठ में हमने संस्कृत वर्णमाला के अंतर्गत स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और संयुक्त वर्णों को पढ़ा, वर्णों के उच्चारण स्थानों को जाना व वर्ण विच्छेद के माध्यम से लेखन का अभ्यास भी किया, जो आगे के सभी पाठों के लिए सहायक सिद्ध होगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।